हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राकेश शेखावत। आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डोरेट। सो अल्फोंसे डोरेट एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। अब जो ये स्टोरी है इट इज बेस्ड या फिर इसकी जो सेटिंग या इसकी जो बैकग्राउंड है इज इन द डेज व्हेन फ्रांस और पर्शिया का वॉर हो रहा था, जिसमें फ्रांस हार जाता है और पर्शिया जीत जाता है। सो बर्लिन से ऑर्डर आते हैं कि फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस और लोरेन, इनमें सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, यानी जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है दैट इज फ्रेंच, वो उन्हें नहीं पढ़ाई जाएगी। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर हम ये देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है। सो थ्रू दिस चैप्टर ऑथर दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहा है। द फर्स्ट थिंग इज इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। अब देखिए, जब भी कोई वॉर होता है उसका इम्पैक्ट वहां की न कि पॉलिटिकली देखा जाता है, न कि इकोनॉमिकली देखा जाता है, लेकिन देखा जाता है लोगों की जिंदगियों में। सो दिस इज व्हाट द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस स्मॉल स्टोरी। एंड सेकंड है द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। अब देखिए, हम जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, अगर हम बचपन से उसको पढ़ते आ रहे हैं दैट समवेयर बिकम्स आवर आइडेंटिटी। अगर हमें एकदम से बोला जाए कि अब आपको दूसरी भाषा में बोलना है या अब आगे किसी दूसरी भाषा में आपको पढ़ना है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? बिकॉज दैट इज आवर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। सो इस इम्पोर्टेंस की, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस की बात करी है ऑथर ने इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सो स्टोरी शुरू होती है एक बॉय से जिसका नाम है फ्रेंच स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता है एंड वो भूल चुका होता है कि उसको पढ़ने थे पार्टिसिपल्स, जो कि उसका होमवर्क था। सो व्हाइल गोइंग टू द स्कूल ऑन द वे ही सीज कि बुलेटिन बोर्ड के बाहर बहुत ज्यादा क्राउड है एंड उसे रियलाइज होता है कि जितनी भी बुरी खबरें आई हैं आज तक इस डिस्ट्रिक्ट के लिए वो सारी इस बुलेटिन बोर्ड पर लगाई जाती है, तो अब कौन सी बुरी खबर है। बट देन उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि ही इज गेटिंग लेट, इसलिए वो भागता है स्कूल की तरफ। अब वो डिस्क्राइब करता है कि उसका जो स्कूल है यूजुअली वो शांत नहीं होता, बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा हसल बसल होती थी, बच्चे इधर उधर भाग रहे होते थे या फिर एक साथ लेसन्स को रिपीट कर रहे होते थे, रिसाइट कर रहे होते थे जोर जोर से। लेकिन उस दिन जब वो क्लास में देखता है या क्लास के बाहर जब जाता है तो वो नोटिस करता है कि क्लास आज बिल्कुल शांत है, लाइक ए संडे मॉर्निंग। ऑब्वियसली बात है कि संडे को जब सारे स्कूल बंद होती है, जो क्लासरूम बंद होते हैं वो बिल्कुल शांत होते हैं क्योंकि बच्चे ही नहीं होते हैं। सो इतनी ज्यादा शांति थी। वो देख रहा था कि कुछ अनयूजुअल तो है, क्योंकि बच्चे अपनी जगह पर ऑलरेडी बैठे हुए थे, टीचर जो है वो क्लास के अंदर बैठा हुआ था, सबको नोटिस कर रहा था और बहुत ज्यादा शांति थी। सो अब वो कहता है कि आई ऑलवेज काउंटेड ऑन कमोशन। काउंटेड ऑन कमोशन का मतलब होता है कि वो हमेशा इस बात का फायदा उठाता था क्योंकि वो लेट आता था और वो सोचता था कि बहुत ज्यादा शोरगुल होगा, क्लास में हसल बसल होगी और मैं चुपचाप जाकर पीछे बैठ जाऊंगा, मुझे कोई नोटिस नहीं करेगा। यूजुअली वो इस बात का फायदा उठाता था। लेकिन आज जब क्लास इतनी शांत थी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्लास में एंटर करेगा तो सब उसको देखेंगे, उसको नोटिस करेंगे। सो उसको पता था कि आज उसके लिए एक आसान दिन नहीं होने वाला है एंड उसे ये भी पता था कि उसकी टीचर, फ्रेंच टीचर जो थे, उसका नाम था मिस्टर हैमल, वो जरूर उसे डांटेंगे। जो बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस से वो क्लास के अंदर जाता है एंड उसे पक्का एक्सपेक्टेड था कि आज तो मिस्टर हैमल मुझे डांटेंगे ही डांटेंगे। लेकिन बट टू हिज सरप्राइज मिस्टर हैमल उसे कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए फ्रेंड्स, हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। बहुत नर्वसनेस के साथ वो अंदर आता है और चुपचाप जाकर पीछे बैठ जाता है। नाउ व्हेन ही सिटिंग एट द बैक, कुछ देर बाद जब वो शांत हो जाता है, जब वो देखता है चलो ठीक है मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा, काफी टाइम हो गया मुझे क्लास में आए हुए, तो वो देखता है कि जो बैक बेंचेज हैं क्लासेस की उसके ऊपर विलेजर्स बैठे हुए हैं। अब ये उसके लिए एक अलग सी बात होती है, कुछ नई सी बात होती है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि विलेजर्स आकर पीछे बैठे हों। अब वो बता ही रहा है कि इतनी सारी अनयूजुअल चीजें उसने देखी कि बाहर क्राउड था,
क्लास के अंदर आया तो स्कूल इतना शांत था, मिस्टर हैमल ने उसको कुछ नहीं कहा, तो वो नोटिस करता है कि विलेजर्स क्यों बैठे हुए हैं। एंड देन ही नोटिसेस मिस्टर हैमल, और वो नोटिस करता है कि उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना, सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहनी हुई है। अब ये सब जब होता है जब या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन होता है या फिर कोई इंस्पेक्शन का दिन होता है, तो कहीं ना कहीं ये बात उसे समझ में आ रही थी कि आज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो लेट्स लिस्ट डाउन कि क्या क्या अनयूजुअल चीजें उसने नोटिस करी। ये एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है कि दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो उसने क्लास में नोटिस करी। पहली कि क्लास वाज लाइक द संडे मॉर्निंग, क्लास में सब बैठे हुए थे, मिस्टर हैमल वाज वेयरिंग फ्रिल्ड शर्ट, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड सिल्क ब्लैक कैप, जो कि वो केवल प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इंस्पेक्शन के दिन पहनता था। और some villagers were sitting at the back. So friends notices कि कुछ ना कुछ तो गलत बात है, कुछ ना कुछ तो unusual है, क्योंकि everybody is looking sad. And then all of the sudden Mr. Hamel बोलते हैं बहुत ही ज्यादा ग्रेव टोन में, ग्रेव टोन यानी कि बहुत ज्यादा सीरियस टोन में बोलते हैं that कि this is the last French lesson because बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि एल्सेस और लॉरेन में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। On hearing this, French says, "What a thunderclap these words for me." ऐसा लगा कि मेरे ऊपर बिजली गिर गई, ऐसा कैसे हो गया कि ये मेरा आज लास्ट फ्रेंच लेसन है। And immediately he started feeling guilty. Why guilty? Because उसने कभी भी अपनी लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया था। And now when he is sitting after hearing these words, अब he is joining every pieces, every information, इतनी देर से वो देख रहा था, क्राउड था जो बाहर, इन सारी चीजों को now he is putting together and now he is able to think कि हाँ, इस वजह से मिस्टर हैमल ने भी इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और ड्यू टू रेस्पेक्ट हिज ओन लैंग्वेज एंड शो हिज ओन रेस्पेक्ट, और जो बैक बेंचेस पर विलेजर्स बैठे हैं वो भी अपने लैंग्वेज का इतना रेस्पेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई दे हैव कम टू अटेंड दिस लास्ट लेसन एंड आल्सो दे हैव कम हियर टू पे ट्रिब्यूट टू मिस्टर हैमल फॉर हिज 40 years ऑफ हिज सर्विस। सो इन सारी चीजों को ही इज ट्राइंग टू पुट इन वन पीस, और उसे ये बात अब समझ में आती है। नाउ ही इज सेइंग कि कुछ देर पहले मैं जब स्कूल आ रहा था, मेरे बैग में जो बुक्स थी जो उसे इतनी न्यूसेंस लग रही थी, इतना बोझ लग रही थी, इतना बर्डन लग रही थी, एंड नाउ ऑल ऑफ द सडन उसे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं या फिर ओल्ड फ्रेंड्स हैं जिन पर मैं केवल अपनी जिंदगी पूरी करना चाहता हूँ। अब ऑल ऑफ सडन जब वो उस लैंग्वेज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए या छोड़ने के लिए उसे कहा गया, सो दैट वाज द टाइम फ्रेंड्स, या भूलने के लिए उसे कहा गया, so that was the time when France, when everybody, in fact the villagers realized कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है, बिकॉज सी कि अब उनको किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो वो उसी लैंग्वेज में सोचेंगे, so everything will change. So this is why France started feeling bad and he also started for feeling bad कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मिस्टर हैमल भी यहाँ से चले जाएंगे। मैं उनको इतना ज़्यादा हेट करता था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन अब मुझे बहुत दुख होगा कि मिस्टर हैमल यहाँ से चले जाएंगे और शायद मैं उनसे कभी वापस नहीं मिल पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा। So saying while he was thinking all this, इतने में वो सुनता है कि उसका नेम बोलते हैं मिस्टर हैमल, और उसको पता है कि अब उसको रिसाइट करना है जो उसका होमवर्क था पार्टिसिपल्स पढ़कर आने का। नाउ ही हैज टू रिपीट ऑल आउट बिकॉज ही इज फीलिंग वेरी गिल्टी। उसने पढ़ा नहीं है, अपने लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया है, ही वाज केयरलेस, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। सो मिस्टर हैमल टेल्स हिम कि देखो फ्रेंच, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा बिकॉज तुम ऑलरेडी बुरा लग रहा होगा। ऑल्सो ये हमारी आदत है कि हम अपने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं। एंड देन मिस्टर हैमल्स टेल कि किस किस की गलती है कि हम अपनी लैंग्वेज को कभी इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। सो मिस्टर हैमल सेज कि ये गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है कि तुम कभी ध्यान से नहीं पढ़ पाए, बिकॉज जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था या मैं तुम लोगों को बाहर भेज देता था कि जाओ मेरे गार्डन में जो पौधे हैं उनको पानी दो। सो मेरी तरफ से ये गलती है,
तुम्हारे पेरेंट्स की ये गलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम घर पे 4 पैसे ज्यादा कमा के लाओ, इसलिए तुम्हें भेज देते थे मिल्स पर जाकर या फोर्स पर काम करने के लिए, और तुम पढ़ने के लिए नहीं आ पाते थे। तुम्हारी तो ये गलती है ही, क्योंकि तुमने अपनी लैंग्वेज को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। So these are the three things that he said, and then he goes on by saying कि किस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इट इज द मोस्ट क्लियर, इट इज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब ऐसा तो नहीं है एवरी लैंग्वेज इज ब्यूटीफुल, बट ही शोज लव फॉर हिज ओन लैंग्वेज, बिकॉज वो कहीं ना कहीं गिल्टी है इस बात को लेकर कि ऑल्सो ही हैज रियलाइजेशन कि अब मेरा ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। So that is why he is feeling very overwhelmed for his language. So इस तरह से जो उनका प्यार है, अपनी जो रेस्पेक्ट है लैंग्वेज के लिए, वो बाहर निकल कर आ रहा है। So मिस्टर हैमल जितने भी क्लास में बच्चे थे इंक्लूडिंग द विलेजर्स, उनके लिए लेकर आए थे बहुत सारी बुक्स लिखने के लिए। So after this reading session ends, रिसाइटिंग सेशन एंड्स, वो लिखने का सेशन शुरू करते हैं। एंड व्हेन ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द ब्यूटीफुल नोटबुक्स, ऐसा लग रहा है उनमें लिखा था कि फ्रांस एल्सेंस, फ्रांस एल्सेंस, फ्रांस एल्सेंस, इस तरह से एक पूरी बैंड है, वो इस इधर उधर क्लास में पार्ट रहे। सो दिस इज व्हाट फ्रेंड नोटिसेस, उसको भी रियलाइज होती है सारी बातें। अब वो देख रहा है कि क्लास में सारे के सारे लोग शांति से, मतलब इतनी शांति से बैठकर उन्होंने शायद कभी पढ़ाई नहीं की होगी। सब अपना अपना काम कर रहे थे, सब अपनी अपनी नोटबुक्स देख रहे थे, क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। अगर कोई आवाज आ भी रही थी, सो दैट इज वो अपनी नोटबुक पे जो कुछ वो लिख रहे थे उसकी आवाज आ रही थी। फ्रेंड्स इस बात को सोचकर बहुत दुखी होता है कि ऐसा कैसे होता है कि मिस्टर हैमल इतने टाइम से हमें पढ़ा रहे थे, ही इज सच स्ट्रिक्ट टीचर, बट मुझे उनका कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन टुडे ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर हैमल ने आज अपनी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज दिया है, और आज मुझे बहुत सब कुछ समझ में आ रहा है। सो व्हाट ही इज रियलाइजिंग कि बिकॉज ही इज गिल्ट इन हिज माइंड, एज ए गिल्ट इन हिज माइंड, कि उसने कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज को उसने कभी सीरियसली नहीं लिया। सो व्हाइल ही इज नोटिसिंग ऑल दिस, ही इज सेइंग दैट मुझे कुछ आवाज आती है पिजन्स की हु वर सिटिंग ऑन द रूफ, और उनकी आवाज को सुन करके वो इस बात को सोचता है कि क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन में सिंग करने के लिए मजबूर कर देंगे। सो व्हाट दिस मीन्स दैट कि जब भी कोई वॉर होता है या आप किसी भी कंट्री को कैप्चर कर लेते हो, मतलब थिंग इज कि आप जो करवाना चाहते हो, जो लैंग्वेज बुलवाना चाहते हो, यू कैन ऑल डू दैट टू ह्यूमन बींग्स। लेकिन दीज एनिमल्स, दीज बर्ड्स, ये सारे सब उन चीजों से बहुत दूर रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इनस्लेव्ड टू, क्योंकि वॉर में इनको तो स्लेव नहीं कर सकता ना कोई। दे विल सिंग इन द लैंग्वेज दे वांट टू सिंग, हम उनसे जबरदस्ती अपनी लैंग्वेज तो नहीं बुलवा सकते। सो दिस शोज मीन्स पिजन्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फ्रीडम हियर, द फ्रीडम दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट एंजॉय। अब ये बात जो है फ्रेंड्स के दिमाग में आती है, व्हेयर एवरीबॉडी एल्स वाज राइटिंग एंड ही वाज एंड नाउ आफ्टर नोटिसिंग पिजन्स, वो नोटिस करता है मिस्टर हैमल को कि किस तरह से मिस्टर हैमल खुद ज्यादा बहुत परेशान लग रहे हैं। ही इज वेरी सैड कि अब उनका ये लास्ट लेसन है, अब उसने जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अब इनकी जो सिस्टर हैं वो इधर उधर ट्रक्स खिसका रही हैं, उनमें सामान जो है वो डाल रही हैं ताकि वो उनको लेकर जाएं, दे कैन शिफ्ट, एंड दिस इज मेकिंग मिस्टर हैमल रियली वेरी सैड। मिस्टर हैमल देखते हैं कि बाहर उनका गार्डन है, वहाँ पर हॉक वाइन्स लगी हुई हैं, इतने टाइम से वो उन पौधों का ध्यान रखते थे, इन सब चीजों का ध्यान रखते थे, अब एकदम से मिस्टर हैमल को ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सो ही नोटिसेस दिस डिसअपॉइंटमेंट ऑन हिज फेस। सो इस तरह से डिस्क्राइब करता है फ्रेंड्स कि ये सारी चीजें होती है, एक रियलाइजेशन होती है ना सिर्फ उसके मन में अबाउट लूजिंग हिज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी विद ऑल, बाकी सबके मन में इंक्लूडिंग मिस्टर हैमल। अब मिस्टर हैमल एक चीज बताते हैं कि सारे के सारे विलेजर्स जो हैं, सारे के सारे जो बच्चे हैं जो भी क्लास के अंदर होते हैं, कि नेवर पीपल आर इनस्लेव्ड, वो लोग जो जब भी लोगों को कोई कैप्चर कर लेता है, उनको स्लेव बना देता है,
सपोज अगर आपकी कंट्री को कोई ऐसी कंट्री कैप्चर कर लेती है जिसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, सो ऑल यू हैव टू रिसाइड योर ओन लैंग्वेज, ऑल यू हैव टू चेंज योर ओन लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज द की टू देयर प्रिजन। सो दैट इज वाई, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ पर ऑथर बहुत स्ट्रांगली बता रहा है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है द लैंग्वेज यू से अगर आप राजस्थान से हो तो आपकी जो राजस्थानी लैंग्वेज है, आप हरियाणा से तो आपकी हरियाणवी लैंग्वेज है, आप पंजाब से तो आपकी लैंग्वेज पंजाबी है। तो दिस इज योर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। और यही इस चैप्टर में भी ऑथर कह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस वो बता रहे हैं, जो सबको इस टाइम पर रियलाइज होती है जब उनकी जो लैंग्वेज है उनसे छीन ली जाती है। when they are forced to think their language that is not their own। so इसलिए कि मिस्टर हेमल बहुत उदास हैं, all this is happening and all of the sudden सारी क्लासेज स्टॉप हो जाएंगे, अब क्लास की खत्म होने का समय आ रहा है। सो ही सेज कि ऐसा लग रहा था कि मिस्टर हेमल इतने ज़्यादा उदास हैं, ही इज ऑलमोस्ट गोइंग टू क्राई बट ही वाज नॉट शोइंग हिज इमोशंस। बट ऑलरेडी जब वो इतने ओवरवेल्म थे, सो ही राइट समथिंग ऑन द बोर्ड बिफोर एवरीबडी लीव्स। तो वो क्या लिखते हैं बोर्ड पर, उसका मतलब क्या है। सो एट द एंड व्हेन मिस्टर हेमल हैड नॉट मच टू से बिकॉज ही वाज सो मच ओवरवेल्म, ही राइट्स, उसने क्या लिखा कि लॉन्ग लिव फ्रांस। उसने क्या लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस। क्यों? क्योंकि ही शोज द लव दैट ही हैड फॉर हिज लैंग्वेज एंड इसीलिए बिकॉज ही इज सो ओवरवेल्म्ड कि उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। ही वाज नॉट एबल टू से एनीथिंग, ही वाज नॉट एबल टू क्राई, ही शोज द लव फॉर द लैंग्वेज। लॉन्ग लिव फ्रांस, इतने में सारे उसको पढ़ते हैं एंड देन एवरीबडी लीव्स द क्लास। अब जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो एक तरह से अगर इस चैप्टर को देखा जाए तो इट्स अबाउट डेफिनेटली कि किस तरह से लोगों के दिमाग में, किस तरह की दिमाग लोगों की लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है वर्ड्स का। बिकॉज नाउ दीज पीपल्स आर सपोज टू थिंक, सपोज टू टॉक, सपोज टू अंडरस्टैंड, सपोज टू रीड एंड सपोज टू राइट इन कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। एंड ऑब्वियसली उनकी जो लैंग्वेज है वो उनसे छीनी जा रही है, दैट इज देयर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। तो उसकी वजह से उनको क्या फेस करना पड़ रहा है, ये तो बहुत छोटा सा इंसिडेंट है दैट इज डिस्क्राइबिंग इन सो ब्यूटीफुल स्टोरी। सो एक बच्चा जो है वो नोटिसिंग एवरीथिंग कर रहा है, उसने कभी ध्यान नहीं दिया अपने लैंग्वेज पर, बड़ा केयरलेस था। और जब वन डे उसको पता चला कि अब ये लैंग्वेज उससे छीन ली गई है, दैट इज द टाइम ही रियलाइजेज कि मैं कैसा हूँ, मैंने अपनी लैंग्वेज को भी ढंग से नहीं पढ़ा। मिस्टर हेमल बिल्कुल सही करते थे कि हम क्या कहेंगे उन लोगों को जब उनको पता चलेगा हमें तो अपनी खुद की लैंग्वेज ही नहीं आती है। सो ही फील्स वेरी गिल्टी। उसके साथ साथ विलेजर्स भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। बट एट द एंड ऑर्डर्स आ चुके हैं एंड दिस हैज़ टू बी लास्ट लेसन। सो द लास्ट लेसन अगर टाइटल को देखा जाए तो दिस इज व्हाट ही सोच कि एक्चुअल में लास्ट लेसन का मतलब ये है कि लास्ट लेसन दैट दे आर रीडिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, द लास्ट लेसन दैट मिस्टर हेमल इज गिविंग। सो ये है पूरे चैप्टर का क्रक्स। सो अब अगर क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या क्या चीज़ें नोटिस करता है फ्रेंच जब वो स्कूल पहुंचता है, वो अनयूजुअल चीज़ें वो हमने देखी। व्हाट ए थंडरक्लैप दीज वर्ड्स टू मी, इनका मतलब क्या है और किस रेफरेंस में उनको बोलता है, आप लिखेंगे कि किस तरह से जब वो ये बातें सुनता है कि हमारे को ऑर्डर्स आए हैं कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़नी है, तो उस पर ये बहुत ज़्यादा उसको शॉकिंग लगा। बिकॉज नाउ हिज लैंग्वेज इज बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, और जिसने हमेशा उस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया था। ये आप लिखेंगे फॉर दिस क्वेश्चन। एंड देन एक क्वेश्चन आता है कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमने इस चैप्टर के थ्रू देख ही ली है कि किस तरह से लैंग्वेज इज द की टू प्रेजेंट द पीपल दे आर इन लिविंग देयर। सो ये लाइंग्विस्टिकली भी आती हैं, लिंग्विस्टिक भी आती हैं, लिंग्विस्टिक भी आती हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस बताइए। या फिर when people are enslaved language is the key to present their own life, इसके अंदर आप लिखेंगे कि किस तरह से मिस्टर हेमल बताते हैं कि जो इंसान अपने लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानता है, जिस इंसान को अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती है, वो कभी भी एनस्लेव नहीं हो सकता।
सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जिनके आपको आंसर्स लिखने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Until the next video, keep practicing, keep learning.